वही उत्साह हमारे कार्यकर्ता भाइयों के मन में, चेहरे में दिख रहा है। लोग डांस करने को तैयार हैं, विजय भैया से गले मिलने को तैयार है। देखिए, उसकी पीड़ा दर्द तो है, लेकिन फिर भी जनादेश हमारे पक्ष में है। 75,000 तक जनता ने आशीर्वाद दिया है और काम करेंगे। कैसे ऐसे मगरमच्छ कहाँ पैदा हुए जो कांग्रेस को लीड किए, देश उसको भुगतेगा। लेकिन में लड़कपन है, अति उत्साहित है, समीक्षा करेंगे, उनको समझना पड़ेगा। मैं तो 11 के 11 हमको चुनाव जीतना था, किसी कारणवश एक सीट हम लोगों का लूज हुआ है। कांग्रेस अपनी झूठी बयानबाजी से हारी, अपने कर्मों से हारी है। पहले से सबको मालूम था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा? तय था, विजय का विजय होना तय था। और कमल पे मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। आपको बता दें कि दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल को एक बार फिर ऐतिहासिक जीत मिलने पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त माहौल देखने को मिला और बधाई का दौर शुरू हो गया। इसी बीच विधायक, जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सांसद विजय बघेल को जीत की बधाई दी। आइए बात करते हैं सांसद विजय बघेल जी से। उनका कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है, स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ये तो उत्साह और उमंग का अवसर है। जब इतने महीनों की मेहनत के बाद प्रतिफल आया है तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता के मन में उत्साह है, प्रेम है और सभी आज उत्सुकता के साथ फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं, बधाई देने में लगे हुए हैं। ये उनकी मेहनत का प्रतिफल है। मेहनत का प्रतिफल जब मिलता है, अच्छा फल मिलता है तो उत्साह दुगुना हो जाता है। वही उत्साह हमारे कार्यकर्ता भाइयों के मन में, चेहरे में दिख रहा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह दुगुने उत्साह के साथ हम जनता की सेवा में हम सब मिलकर लगे। पार्टी 400 पार का नारा लगाई थी, नहीं हो पाया। देखिए, उसकी पीड़ा दर्द तो है, लेकिन फिर भी जनादेश हमारे पक्ष में है और सरकार मोदी जी की बनेगी, एनडीए की बनेगी। दुगुने उत्साह के साथ, बिना हताशा, बिना निराशा के, जिस तरह मोदी जी के मन में रहता है कि हम न हारेंगे, न हम हमारे कदम पीछे हटेंगे, हम दुगुने उत्साह के साथ जनता की सेवा में लगेंगे और उसका प्रतिफल दिखेगा। ये देश आगे बढ़ेगा। उस संकल्प के साथ तीसरी पारी में सरकार आगे बढ़ेगी। चेहरे पे काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। ये विजय की खुशी है, विजय बघेल जी की जीत की खुशी है, भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी है। और इस बार पिछले बार के भी लीड को हमने क्रॉस करते हुए उससे अधिक लीड प्राप्त की है। इसके लिए भिलाई की जनता को, दुर्ग की जनता को, सबको बधाई, हम धन्यवाद देता हूं। मैं टाटा लग गया यहाँ पे बधाई देने का। ये जीत के लिए बधाई देने आए हैं सबको। विजय भैया को देख रहे हो आज, जिस प्रकार से विजय भैया के साथ लोग डांस करने को तैयार हैं, विजय भैया से गले मिलने को तैयार है, विजय भैया से लोग मिल रहे हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, विजय भैया की जीत है और ये जनता के बीच में दिख भी रहा है। ये भीड़ और ये उत्साह, जितना भीड़ यहाँ है इससे कई गुना भीड़ बाहर है। ढोल नगाड़े के साथ पहुँचे हुए भैया को बधाई देने, क्या कहेंगे भैया? बहुत बड़ी जीत है और मैंने 1 लाख का लक्ष्य वैशाली नगर विधानसभा से दिया था, लेकिन 75,000 तक जनता ने आशीर्वाद दिया है और काम करेंगे। अगले बार फिर 1 लाख से जिताएंगे भैया को। एक जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है भैया। बिल्कुल, माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो आंकड़ों की बात आपने कही थी 400 पार करेंगे, मगर वो नहीं दिख रहा है। कहीं 1 लाख का असर तो नहीं दिखाई दी जनता ने? नहीं, देखिए क्या होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जैसे मैंने 1 लाख का लक्ष्य वैशाली नगर दिया, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री जी ने 400 का दिया। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि 100 वोट से जीतना है भाई, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लक्ष्य दिया जाता है। कांग्रेस 1 लाख रुपए देने की बात कर रही थी, कहीं उसका असर तो देखने को नहीं पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, इसकी हम समीक्षा करेंगे कि क्या विषय है। और लेकिन ये तय है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। यूपी के 2 लड़कों ने कर दिया कमाल, क्या कहोगे? लड़कपन है, लड़कों में लड़कपन है, अति उत्साहित है, समीक्षा करेंगे, उनको समझना पड़ेगा कि एनडीए की सरकार बन चुकी है। वो खुश किस बात से ये समझ से बाहर है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दुर्ग लोकसभा फिर अपना इतिहास रचने जा रहे हैं। भारत में एनडीए की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है और मैं भारत देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। कांग्रेस का सुपड़ा सफाया हो गया छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस की ना कोई रीति है, ना कोई नीति है और कांग्रेस लगातार जन विरोधी काम करने के कारण जनता के विश्वास को खो चुकी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे, काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है? बिल्कुल खुशी का विषय ही है। आज 4 जून के 2024 में ये जो भाजपा का जो सपना था तीसरी पारी का, हैट्रिक का, वो पूरा हुआ
और भाजपा तीसरे कार्यकाल में जो विज़न में बाकी रह गया था उसको पूरा करेगी। दुर्भाग्य से जो आंकड़ा था उसको भाजपा ने छू नहीं पाया, उसका जरूर रहेगा, क्योंकि आंकड़ों का गेम है ये, आंकड़े आते आते रहते हैं। लेकिन जो भाजपा का तीसरी पारी का हैट्रिक था वो भाजपा ने पूरा पाया है। और इसके बाद देश देखेगा कि चौथे पारी में मोदी ये बोले थे ना कि ये तो अभी झांकी है, पूरा सीन बाकी है, इसके बाद का सीन अभी सब दुनिया देखेगी। और भारत को 2024 में जो विकसित राष्ट्र का सपना था वो पूरा होगा। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस टक्कर ले रही है। कांग्रेस, ये देश का दुर्भाग्य है, कांग्रेस कहाँ से इकट्ठा हुई मालूम नहीं, कैसे ऐसे मगरमच्छ कहाँ पैदा हुए जो कांग्रेस को लीड किए हैं, देश उसको भुगतेगा। लेकिन क्या कहेंगे भैया? देखिए, मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि दुर्ग लोकसभा में माननीय विजय बघेल जी सरल और मिलनसार हैं और उसके कारण वो भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और जो मेरा आंकड़ा था उस आंकड़े को 5 लाख के आंकड़े को टच भी करेंगे। और जो मैंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज जी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे, और वो भी बात सत्य हुई। हार तो गए, हाँ, मगर जो 11 सीट बोले थे, 1 सीट मिली केवल कांग्रेस को, वो हंसी की बात है। बिल्कुल, मैं तो 11 के 11 हमको चुनाव जीतना था। किसी कारणवश 1 सीट हम लोगों का लूज़ हुआ है, उसका हमें हो रहा है। अभी भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है, शायद वापस आ जाए, पर उस चीज़ का हम लोगों को दुख है। नहीं तो 11 की 11 सीट हमारी आनी थी। अच्छा, भूपेश बघेल को राहुल गांधी क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से? भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के जननायक बनने के लिए निकले थे और देखते ही देखते वो पूरे प्रदेश के खलनायक बन गए हैं। और राहुल गांधी जी को तो इस बार किन्हीं कारणों से कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है, पर देश की जनता बहुत ज़्यादा उनको स्वीकार नहीं कर रही है। आज भी 100 के नीचे है कांग्रेस की सीट, और इतने सारे दल मिले कि उनका कहीं से संभावना भी नहीं है सरकार बनने की। सरकार तो हमारी स्पष्ट बन रही है, और जो मोदी जी जो चाहेंगे, जैसा चाह रहे हैं देश को बनाना, वैसा देश उस पथ पे काम करेगा, आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे भैया? बस जय श्री राम, राम को लाने वाले आ गए हैं और सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्या कहेंगे भैया? जी, एक विकसित भारत संकल्प के साथ, अभियान के साथ निकले थे मोदी जी। उस अभियान में एनडीए सफल हुआ है और निश्चित रूप से हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। इसके लिए पूरी जनता जनार्दन को बधाई शुभकामनाएं देते हैं। सरकार तो बन गई, कांग्रेस टक्कर दे रही लगातार। टक्कर तो अब ऐसा है, कांग्रेस कहाँ है, खड़ी कहाँ है, वो तो ले दे करके 100 भी हो गए, हमारा तो 250 के आसपास जा रहा है, और एनडीए का जो है 300 के पार अभी भी है, संभावना हो रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी खुशी है और उत्साह है लोगों में, और यहाँ पर देख सकते हैं विजय भैया को यहाँ पर बधाई देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं और काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जनता ने अपना जनमत दे दिया है, ये जनता की जीत है। अच्छा, 4 लाख से ज़्यादा जो हमने वादा किया था लोगों से कि 4 लाख से ज़्यादा जीत के दिखाएंगे, वही हुआ, और हम सबकी अपार खुशी की सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के सारे कांग्रेसी नेता धरातल पर आ गए, औंधे मुँह हार हुई है उनकी। क्या लगता है कांग्रेस की हार क्यों हुई? कांग्रेस अपनी झूठी बयानबाजी से हारी, अपने कर्मों से हारी है। उनके जो कर्म है, जिन्होंने वादा खिलाफी दिया, यही उनकी हार का महत्वपूर्ण कारण है। तो कांग्रेस का ही पूरा सुपड़ा साफ करवा दिया। वो तो पहले से ही सबको मालूम था कि कांग्रेस का फुपड़ा साफ होने वाला है, और हम तो 11 सीट जीतना का हमारा टारगेट था। लेकिन चलो किसी कारण से 1 सीट में हम माइनस जा रहे हैं। विचार किया जाएगा वहाँ ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या कमी हमें रहेगी कि 1 सीट हमारा जो है माइनस जा रहा है। मेहनत रंग लाई। हाँ, मेहनत रंग लाई, और ये जीत जनता की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है, और हमारे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और मेहनत का फल है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा का साफ कर दिए। छत्तीसगढ़ में क्या, पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब केवल मोदी की लहर चलेगी। हर हर मोदी, जय जय मोदी की। हम लोग बहुत मेहनत किए, कार्यकर्ता मेहनत किए, पदाधिकारी मेहनत किए, तो खुशी तो हो गई ही, और रात दिन लगे भी हैं सब। तो मैं तो चाहूँ ये हमारी दूसरी बार है, और लगभग विजय लगभग बरकरार है, उतना ही है, पिछले से थोड़ा बहुत कम है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन उत्साह दुगुनी है। और भैया भी अब दुगुनी काम से अपने क्षेत्र के लिए काम भी करेंगे। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, सभी लोग उत्साहित हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, और सभी लोग अच्छे ढंग से बहुत मेहनत से काम किए हैं। लोकसभा चुनाव के समय में जो पसीना बहाया वो मतलब मेहनत रंग दिखा रही है। बिल्कुल, मेहनत रंग लाया है, मेहनत तो रंग लाएगा। कहीं भी हो, कहीं भी जो भी कहीं का भी कार्य करता हो, अगर वो दिल से काम करेगा तो बराबर विजयी भवा होगा। क्या कहेंगे भैया? कहना क्या है, बहुत ही खुशी की बात है
और ये तो तय ही था, विजय का विजय होना तय ही था। और इतनी ज़्यादा मतलब उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमारे विजय भैया भी लगातार जीत पे जीत हासिल कर रहे हैं। और खुशी से बढ़कर खुशी जो है, एक तो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, जो जनता में खुशी है। विजय भैया जीत गए। हाँ, ये तो बहुत हमें खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हम 10 सीट आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है, सौभाग्य की बात है। खुशी तो बहुत खुशी की बात है। जैसे कि हम लोगों को विश्वास था, भैया पे विश्वास था, मोदी पे विश्वास था और कमल पे विश्वास है। इस आधार पे हमने जैसा हमारा अनुमान था, उस अनुमान के मुताबिक हम विजय भैया के विजय श्री में शामिल होने जा रहे हैं। जश्न मना रहे हो, खुशी मना रहे हो? जश्न बहुत खुशी की बात है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त मतदाताओं, सभी के लिए खुशी की बात है। सभी को धन्यवाद, आभार। ठीक, क्या कहेंगे भैया? भैया हमारे विजय बघेल जी विजयी हो गए, ये सबसे हम लोग की खुशी की बात है। हमारे यहाँ किसान साथियों और हमारी बहनें लोग बहुत तगड़ा साथ दिए, जिसमें हम लोग वैशाली नगर विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ के 5-6 हज़ार पिछले बार से आगे हो गए। देख रहे तस्वीरों में कि विजय भैया के जीतने के बाद काफ़ी पदाधिकारियों में और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दे रही है और लोगों से बात करने का काफ़ी चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है आज। हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो आप सबको भी बधाई और दुर्ग लोकसभा के सभी हमारे माननीय मतदातागण को बहुत बहुत बधाई कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय भैया को बहुत अच्छी विजय मिल रही है। विजय तो मिली है, कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया आप तो। वो होना ही था, वो एक सीट उनको यहाँ मिल गई, उनको लिए बहुत कुछ, उनको खुशी होना चाहिए उनको कि एक सीट मिल गई उनको। अच्छा। नहीं तो 11 के 11 जैसे 29 के 29 वहाँ हम लोग लिए हैं ना एमपी में, वो वैसे भी यहाँ भी होना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक सीट चली गई, खुश उनको बहुत ज़्यादा होना चाहिए इसलिए। बहुत खुश है, बहुत खुश है। जो हम लोग मेहनत किए आज उसका फल मिला और जो हम लोग सोचे थे उससे भी ज़्यादा वोट लेकर के विजयी हो से